हेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स विजन की तरफ से हम वोकैबुलरी की वीडियोस लेकर आ रहे हैं और ये वोकैबुलरी की वीडियोस जो है वो 20 वर्ड्स पर डे के हिसाब से आपको अब मिलने वाली हैं। ये वही लिस्ट है जो आपकी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप बुक वाली जो लिस्ट है उसको एज अ टेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से वोकैबुलरी सीखिए, वहाँ पे आप इसको टेस्ट की फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस सब करवाया जाएगा, राइट। तो 20 वर्ड्स की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं अभी से। लेट्स डू इट। सबसे पहला वर्ड आता है आपके पास डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना करना, किसी काम को मना करना कहलाता है डिनाई करना। अब डिनाई करना आपको इसका सिनोनिम ढूंढना है, तो इसका सिनोनिम है रिफ्यूज़ करना, जिसका मतलब होता है मना करना, रिजेक्ट करना, राइट। अब यहाँ पे बाकी की ऑप्शंस को भी हम समझें। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, राइट। और अगर बात करें रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज़ की मुरम्मत करना, यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना, राइट। मुरम्मत करना थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा। रीगेन का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस हासिल करना, ठीक है, वापस लेना किसी चीज़ को, तो हम कहते हैं रीगेन करना, राइट। सो इसमें से डिनाई का जो सिनोनिम है वो क्या बनता है? रिफ्यूज़। नेक्स्ट बात आती है एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब होता है बुरा कहना, और आप ये भी कह सकते हैं कि बुरा कहना भी और बुरा करना भी, राइट। ये दोनों ही इसके सिनोनिम हो सकते हैं। यूज़ का तो मतलब होता है किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, राइट। एंड अगर बात करें प्रेज़ का, तो प्रेज़ का मतलब होता है किसी चीज़ की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, राइट। बात करते हैं स्कॉन का मतलब। स्कॉन का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना, ठीक है, किसी को बुरा भला कहना। तो हुआ ना ये हमारा सिनोनिम एब्यूज़ का। एंड रेज का मतलब, दो मतलब होते हैं रेज का। एक तो मतलब होता है प्रश्न पूछना, ठीक है, जैसे हम कहें कि ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, या प्रश्न करना, या इसका मतलब होता है पालना, जैसे हमारे माँ बाप हमें रेज करते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है डोसाइल। इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही मीनिंग हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव मीनिंग भी है और इसका पॉजिटिव मीनिंग भी है। इसका पॉजिटिव मीनिंग है ऐसा पर्सन जो हमेशा हर जैसे हालातों में अपने आप को ढाल सके, ठीक है, और काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे, काम करने के लिए तैयार रहे। या फिर इसका एक नेगेटिव मीनिंग क्या होता है? जो झुक जाए, ठीक है, जो झुक जाए, झुक जाए, ठीक है, वो भी आपका डोसाइल कहलाता है। अब इसमें हम सारे वर्ड्स को एक बार देखें, तो वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है सबमिसिव। अब सबमिसिव भी वही होता है जो जल्द ही गिव अप कर देता है, ठीक है, जल्द ही हार मान लेता है, ठीक है, हार मानना, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, हार मानना, राइट। तो ये हार मानना यानी सबमिसिव। स्टबन इसका बिल्कुल एंटोनिम है। स्टबन का मतलब होता है जो झुके ना, ठीक है, ऐसा जो बहुत दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है। झुके ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मीनिंग इसके होते हैं। इसको ढीठ भी कह देते हैं, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये झुकता नहीं है, ठीक है। तो हम कहें ना झुकने वाला, ना झुकने वाला, राइट। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग। इसका तो मतलब आपको पता है ताकतवर, राइट, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। चेंजेबल होता है जिसको मतलब जिस चेंजेबल हम कह सकते हैं, रिटर्नेबल होते हैं ना। कई बार आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो कहते हो कि अच्छा आप ये चेंजेबल आइटम है, यानी कि आप इसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, यानी इसकी जगह पे कोई और चीज़ ले सकते हो, जो मतलब बदलने की
कैपेसिटी रखता है, ठीक है, बदलने के लिए तैयार, तो वो चेंजेबल। नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है सोच समझ कर निर्णय लेने वाला, सोच समझने वाला, सोच समझ कर काम करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंसिडरेट, राइट। सो इसमें थॉटफुल जो है वो सिनोनिम जाता है, सोच समझ कर काम करने वाला। काइंड का आपको मतलब पता है, दया भाव रखने वाला, दयालु, राइट। एग्रीएबल का मतलब है जो आपकी बात मान ले, बात मान जाए, ठीक है। और लाइक माइंडेड होता है जो आपके जैसा सोचे, जैसे मैं कहूँ कि सेम सोच वाला, सेम सोच वाला, ये आपका लाइक माइंडेड आता है। नेक्स्ट वर्ड आता है इरेसोल्यूट। इरेसोल्यूट का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी बात जिसका कोई निर्णय ना निकले, ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई डिसीजन ना आ पाए, राइट। इरेसोल्यूट मीन्स जैसे मैं कहूँ जिसका कोई निर्णय ना हो पाए, ठीक है, जिसका अपना कोई डिसीजन नहीं है, इरेसोल्यूट है, तो ये आपका सिनोनिम बनता है अनडिसाइडेड, राइट, अनडिसाइडेड। एंग्री का मतलब होता है जो गुस्से में हो, गुस्से में। फर्म एंटोनिम है इरेसोल्यूट का। फर्म का मतलब है जो अपने डिसीजन पे खड़ा रहे, ठीक है, वो अपने डिसीजन से जो है डगमगाए नहीं, ठीक है, जो अपने डिसीजन के लिए हमेशा तैयार रहे, ठीक है, दैट मीन्स ना बदलने वाला, ना बदलने वाला, राइट। और इग्नोरेंट अगर मैं कहूँ तो वो होता है अज्ञानी, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है, इग्नोरेंट है। तो ये सारे वर्ड्स आई होप आपको क्लियर होंगे। अब इनको हम एक तरह से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्योंकि आपको वीडियो फॉर्म में हैं तो आप इन्हें पोज करके, इस वीडियो को पोज करके आप बड़े आराम से कहीं साइड पे लिख के रख सकते हो, या फिर इसको बार बार सुन सकते हो, जिसकी वजह से वोकैबुलरी रिटेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। सो ज़रा एक बार इन सब को क्लियरली देखते हैं। सो बात करते हैं डिनाई, जिसका मतलब आता है रिफ्यूज। सिनोनिम एब्यूज यानी कि स्कॉन, डोसाइल यानी कि सबमिसिव, कंसिडरेट यानी कि थॉटफुल, इरेसोल्यूट यानी कि अनडिसाइडेड, राइट। आई होप यू गॉट ऑल द वर्ड्स। अगली बात पे चलते हैं, बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंड इवन आप टेस्ट फॉर्म में इसे अपनी बुक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब होता है किसी का सत्कार करना, किसी का आदर करना, राइट। और रेवरेंस का भी मतलब यही होता है किसी की रिस्पेक्ट, किसी का आदर, ठीक है। तो ये तो सिनोनिम हुए, तो एंटोनिम तो है नहीं, राइट। फियर का मतलब होता है डर जाना, जो कि इसका तो एंटोनिम नहीं बनता। रिमोर्स का मतलब होता है दुख प्रकट करना, यानी कि किसी बात की चिंता है, दुख है, तो उसे प्रकट करना, एक्सप्रेस करना, दुख जताना जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर करना, यानी कि वेनरेशन का एंटोनिम क्या आ जाएगा, डिसरिस्पेक्ट, राइट। फिर आता है इंसोलेंट। इंसोलेंट इज रूड पर्सन, वेरी रूड, राइट। तो यानी कि स्वभाव का बहुत ही घमंडी, ठीक है, घमंडी टाइप। तो इसके सिनोनिम देखें, इग्नोरेंट अभी हमने देखा था क्या होता है, अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, राइट। प्राउड यानी कि घमंडी, तो ये तो सिनोनिम हो गए, एंटोनिम नहीं है। लॉडेबल यानी कि जो तारीफ करने के काबिल है, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रशंसा के काबिल, प्रशंसा योग्य कह सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास हम्बल। हम्बल एंटोनिम है जिसका मतलब होता है विनम्र,
यानी कि जो स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा नर्म है, ठीक है, नरमी लेता है, यानी कि ये बहुत ही जिसे हम कहें विनम्र है, डाउन टू अर्थ है, तो ये एंटोनिम बनता है इंसोलेंट का, जो कि बहुत रूड है, टच मी नॉट वाला। नेक्स्ट आता है अर्बन। अर्बन होता है जो सिटी लाइफ को बताता है, ये सिटी लाइफ की बात करता है। एंड रूरल इसका एंटोनिम है। रूरल किसको बताता है? ये बताता है विलेज लाइफ को, राइट, विलेज लाइफ को बताता है। अब इसमें रस्टिक आता है। रस्टिक होता है सिंपल, राइट, एंड सिविल आता है जो जिसको हम कहें कि सोसाइटी में रहने के कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो जैसे हम कहें नागरिकता की बात करें तो वो सिविल की बात करते हैं। फॉरेन का मतलब तो आपको पता है, ये होता है विदेश, राइट। सो ये तो सिनोनिम नहीं है, खैर एंटोनिम नहीं है। एंटोनिम क्या है? रूरल, ऑलराइट। फिर आता है जी आपके पास वर्ड इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। तो ये जो विश्वास करने लायक ना हो, विश्वास करने योग्य ना हो, राइट, तो ये आता है हमारे पास इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, अब अगर पॉसिबल वर्ड की बात करते हैं तो पॉसिबल का मतलब होता है जो चीज़ संभव है, राइट। एंड अगर बिलीवेबल की बात करते हैं तो जिस पे विश्वास किया जा सके, जिस पर भरोसा हो, तो ये आएगा आपका यहाँ पे एंटोनिम। एन्जॉयबल, यानी कि आप बिल्कुल कोई चीज़ अगर एन्जॉयबल है तो यानी कि आप उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। मूवी वॉच करना, ठीक है, तो आनंद ले सकते हैं, आनंद लेने वाला है, राइट। इमेजिनरी होता है जो काल्पनिक हो, ये काल्पनिक है, राइट। सो इसमें एंटोनिम हमारे पास क्या आया? बिलीवेबल। नेक्स्ट आता है कंकर करना। कंकर करना यानी सहमत होना, एक जैसी ओपिनियन रखना। एंटोनिम ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा? डिसएग्री, जिसका मतलब होता है असहमत, हम तुमसे सहमत नहीं हैं, असहमत। डिसअपियर का तो मतलब होता है किसी चीज़ का गायब हो जाना। डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, गायब होना, राइट। डिसअरेंज का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो ऑर्डर में ना हो, ठीक है, डिसऑर्डर में हो, यानी कि वो मिसप्लेस्ड हो, तो डिसअरेंज, ठीक है, जो सीक्वेंस में ना हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रही हूँ, जो ऑर्डर में ना हो, राइट। डिस्करेज का मतलब किसी का हौसला तोड़ना, ठीक है, किसी का हौसला तोड़ना, उसको कहते हैं डिस्करेज करना, राइट। सो दीज ऑल आर द वर्ड्स बिफोर यू। आई होप यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। एक बार अगेन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो आप पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलिए, मैं इन सभी वर्ड्स के जो मीनिंग है अभी के, उसे मैं कर रही हूँ डिलीट, राइट। और हम यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं। वेनरेशन का एंटोनिम डिसरिस्पेक्ट, इंसोलेंट का हम्बल, अर्बन का रूरल, इनक्रेडिबल बिलीवेबल, कॉन्कर दैट मीन्स डिसएग्री, एंटोनिम, राइट। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास आते हैं। ये हमारे पास आया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। A small room in a big house, hotel, ship, where glasses, dishes, spoons, food, etc. are kept. ये कहलाती है जी पेंट्री। अब पेंट्री में क्या रखते हैं? सारे क्रॉकरी रख देते हैं, ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत राशन रख देते हैं। ऐसा सारी जगह पे एक रूम होता है जिसमें ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टिको। पोर्टिको क्या होता है? आपके घर की दहलीज जो है, ठीक है, एंट्रेंस, आपके घर की जो एंट्रेंस है,
एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, तो इसे कहते हैं पोर्टिको। मेज़नीन का मतलब क्या होता है? मेज़नीन का मतलब होता है डबल रूफ, जिसको हम कह दें रूफ फॉर स्टोरेज, जिसको हम कह दें परछत्ती जो होती है ना, परछत्ती, ठीक है, वो कहलाती है। म्यानी कह देते हैं, परछत्ती कह देते हैं। किचन आप सबको पता है, रसोई, ठीक है। अ फॉरेन हु सेटल्स इन अ कंट्री, अ फॉरेन हु सेटल्स इन अ कंट्री कहलाता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या है? जो बंदा किसी और देश में जाके बसता है। अगर कोई बंदा आपके देश में आके रहता है तो उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। तो इमिग्रेंट अगर मैं कहूँ तो होता है परदेसी जो आपके देश में आ गया। और एमिग्रेंट क्या होता है? आपका देश का बंदा परदेसी हो जाए तो उसे एमिग्रेंट कहते हैं। एलियन का मतलब होता है जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो। एलियन इंसान को भी कहते हैं, पता है, जिसके बारे में कोई कोई पता ही नहीं है तो उसे हम कहते हैं एलियन, राइट। दैट मीन्स नो आइडेंटिटी, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में पता ना हो, बारे में पता ना हो। फिर विजिटर का मतलब क्या होता है? विजिटर का मतलब होता है जो आपको मिलने के लिए आते हैं, ठीक है, मिलने के लिए आया बंदा, ठीक है, मिलने के लिए आया, तो उसे विजिटर कहते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस विल, इसे कहते हैं अपनी इच्छा अनुसार काम करना, यानी कि वॉलेंटरली काम करना। अब विलफुली भी आंसर हो सकता था, लेकिन इसमें स्पेलिंग गलत है, इसमें सिंगल एल होना चाहिए था। दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ नॉट एन आंसर। ऑब्लाइजिंगली, ऑब्लाइजिंगली का मतलब होता है जब आप कोई किसी का एहसान मंद होके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी के एहसान के लिए काम करना, एहसान मंद होके काम करना, उसे बोलते हैं ऑब्लाइजिंगली। कंपल्सरी का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ पाबंदी में काम कर रहे हैं आप, आपका मन नहीं है लेकिन आपको कंपल्सरीली ये करना पड़ रहा है, पाबंदी में आप काम कर रहे हैं। वॉलेंटरली आप अपनी इच्छा से काम करते हैं, राइट। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज कहलाता है शेल्टर। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज कहलाता है शेल्टर, ठीक है। तो शरणागत जिसको हम कहते हैं, रिफ्यूज है ना, जिसको हम खाना वाना सब कुछ देते हैं। हाउस आपको पता है, कंट्री एंड हॉस्पिटल आपको वर्ड पता है, ये सारे। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स कहलाता है पंटर, ठीक है, जो क्या करता है, जुआ खेलता है, ठीक है, तो वो उसे पंटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है बैकर। बैकर होता है जो फाइनेंशियली किसी भी बिजनेस को या किसी भी स्टार्टअप को पैसा देते हैं, ठीक है, तो आप इसे फाइनेंसर कहेंगे तब भी बात सही है, फाइनेंसर, ठीक है। कस्टमर एंड क्लाइंट में क्या फ़र्क होता है? कस्टमर क्या चीज़ें करता है? वो चीज़ें खरीदता है, गुड्स खरीदता है, जबकि क्लाइंट जो है वो सर्विसेज खरीदता है, बस इतना सा फ़र्क है। जैसे अगर आप जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉप पे तो आप वहाँ के कस्टमर हैं, और वहीं अगर आप सैलून में जा रहे हैं तो आप वहाँ के क्लाइंट हैं, बस दोनों में यही फ़र्क है। चलिए एक बार फिर से सारी चीज़ें क्लियर करके फिर आगे चलते हैं। क्लियर करके एंड रिवाइज करके अगेन कहूँगी, वीडियो पॉज कीजिए और सारा कुछ लर्न कीजिए, राइट। देखिए, सो स्मॉल रूम जहाँ पे क्या रखे जाते हैं, ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, तो कहलाती है पेंट्री। अगर कोई फॉरेनर किसी कंट्री में आके रहता है तो वहाँ का क्या कहलाता है? एमिग्रेंट, ठीक है, जो आके रह रहा है। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस फ्री विल कहलाता है वॉलंटरीली। एंड प्लेस जो रिफ्यूज जो प्रोवाइड करता है, शेल्टर। अ पर्सन जो गैम्बल करता है और बेट करता है, पंटर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हैं। टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है कि आप डॉक्टर करने का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। एक तो डॉक्टर आपको पता है एज अ नाउन, जो कि क्या करते हैं, इलाज करते हैं। डॉक्टर का मतलब किसी चीज़ में बदलाव करना भी होता है, यानी आप उस चीज़ में प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं टू मैनिपुलेट द अकाउंट,
अगर कोई अकाउंट्स में प्लस माइनस कर रहा है तो इज़ डॉक्टरिंग द अकाउंट्स, राइट। मेजर अप टू वंस एक्सपेक्टेशंस, यानी कि किसी के लेवल तक पहुंचना, जितना उसने सोचा है उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, रीच द लेवल। स्टील द शो का मतलब होता है कि आपने सबकी प्रेज जो है वो गेन की है, यू हैव वन एवरी वंस प्रेज। ऑन गुड टर्म दैट मीन्स फ्रेंडली, अगर आप किसी के साथ गुड टर्म्स पे हैं दैट मीन्स आपके साथ वो फ्रेंडली है। टर्न डाउन करना, यानी कि कोई अगर आपसे रिक्वेस्ट करने आता है और आप उसे टर्न डाउन करते हैं दैट मीन्स आपने उसे रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, ठीक है। सो डॉक्टर द अकाउंट इज़ टू मैनिपुलेट द अकाउंट। सीए जो है वो इस तरह की अगर बात करें कि आप यहाँ पे लॉस दिखा सकते हो, यहाँ प्रॉफिट दिखा सकते हो, तो वो क्या कर रहा है, इज़ डॉक्टरिंग द अकाउंट्स। measure up to someone's expectation, we always try to measure up to people's expectation, that means reach the level they expect, don't do that. Okay, stole the show का मतलब होता है when you have done something very nice and everyone is praising you, so steal the show is to win everyone's praise. On good terms, that means you are very happy and familiar with that person and you share a kind of bond उसके साथ। जैसे अगर मैं कहूँ कि he is on good terms with my brother, तो दैट मीन्स उसका मेरे भाई के साथ बहुत जैसे कहूँ कि ट्यूनिंग हो जाती है, दोनों एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। टर्न डाउन करना यानी रिफ्यूज़ करना, कोई अगर आपको कोई ऑफ़र करता है और आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो यू हैव टर्न डाउन दैट। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग vocabulary. This is all for the day.